नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, बातें उस दौर की चल रही हैं जब हरियाणा में हरियाणा विकास पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी चौधरी बंसीलाल से गठबंधन की कीमत वसूल रही थी। ऊपर से शराबबंदी फेल हो रही थी और तस्करी के आरोप चौधरी सुरेंद्र सिंह पर लग रहे थे। अंततः वो उन्होंने वापस भी ले ली, लेकिन जो गठबंधन था वो स्मूथली नहीं चल रहा था। बहुत अलग अलग उस समय चौधरी बंसीलाल के साथ दिक्कतें चल रही थी और इस दौरान उनकी नज़रें कांग्रेस पर थी, क्योंकि कांग्रेस में अलग ही कहानी बुनी जा रही थी और वो अपनी पुरानी जो कांग्रेस थी बंसीलाल की, उस पर उनकी निगाहें थी कि देखते हैं क्या समीकरण यहाँ पर निकल कर आते हैं। और राजनीति एक ऐसा फील्ड है, यहाँ कब किसकी राजनीति में सूर्य जो है अस्त जिसका था उसका उदय हो जाता है और जिसका उदय था उसका अस्त हो जाता है। इसी दौरान चौधरी भजनलाल का सूरजमंडल रिश्वत कांड में नाम आया और सीबीआई ने उनके ऊपर केस दर्ज कर लिया, तो उनकी तो भागम भाग लग गई। और इसी दौरान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने कानों में एक बात डाल ली कि जो कांग्रेस की राजनीति है वो रात को शुरू होती है और दिल्ली से रोहतक बहुत दूर नहीं था, तो उन्होंने अपनी जो रातें हैं वो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकातों में लगानी शुरू कर दी। उस समय जो कांग्रेस आला कमान था वो सीताराम केसरी के हाथों में आ गया था। पहले उनको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया और फिर उनको पूर्ण अध्यक्ष बनाया गया। तो जब उनकी जो रातों की मुलाकातें इन नेताओं के साथ होने लगी तो सीताराम केसरी की नज़रें भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर पड़ी और उन्होंने 12 मार्च 1997 को भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। उनकी अध्यक्ष के रूप में ये जो नियुक्ति थी, ये राजनीति में एक बड़ा उछाल था। उन्होंने फिर अपना जो कैडर है वो बनाना शुरू किया, हर जिले में अपने आदमी कांग्रेस संगठन में लगाए और चौधरी भजनलाल के मुकाबले में वो एक तरीके से मजबूत खिलाड़ी खुद को साबित करने में इस दौरान जुटे रहे। प्रदेश अध्यक्ष बनने और इसके बाद सीताराम केसरी के पूर्ण अध्यक्ष बनने पर उन्होंने गोहाना में एक जनसभा भी आयोजित की, जिसमें काफ़ी अच्छी खासी भीड़ उन्होंने जुटाई और सीताराम केसरी भीड़ देखकर बहुत गदगद थे। उन्होंने मंच पर ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को थपकी लगाई और एक तरीके से दूसरे जो उनके धड़े थे उनको चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी ठीक बात नहीं है, सभी लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सहयोग करें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इससे बहुत उत्साहित हो गए और उन्होंने मंच से ही ऐलान किया कि वो पार्टी का काम करने से ना रुकेंगे, ना झुकेंगे और ना बिकेंगे। खास बात ये थी कि मंच पर चौधरी भजनलाल भी मौजूद थे और चौधरी भजनलाल को बोलने का अवसर तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मंच पे नहीं दिया। तब चौधरी भजनलाल की काफ़ी किरकिरी हुई और जो उनके भी समर्थक थे वो भी इस बात से काफ़ी नाराज़ और हाथ दिखाई दिए, जिसका बदला बाद में चौधरी भजनलाल ने भिवानी में जाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लिया। वो एक बहुत अलग कहानी है, किसी दिन हम उस पर स्पेशली वीडियो बनाएंगे कि वो किस तरह का बदला चुकाया गया। आज बातें चल रही हैं उस दौर की जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कमान सौंप गई। अब इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा उत्साह में आ गए और उत्साह में आने के साथ ही चौधरी बंसीलाल की जो उम्मीदें थी वो भी कांग्रेस से बढ़ने लगी, क्योंकि अल्टीमेटली कांग्रेस से निकली हुई पार्टियां कांग्रेस में समाहित हो जाती हैं। ये चीज़ चौधरी बंसीलाल को अच्छे से पता था। इधर भारतीय जनता पार्टी के साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था और इस दौरान उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसको वो प्यार से भुप्पी कहते थे, और भिवानी के लोगों से आप पूछिएगा, वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे बताते हैं कि उन्होंने घंटों चौधरी बंसीलाल के घर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उनकी एक झलक पाने के लिए इंतजार करते देखा है। और चौधरी बंसीलाल के ये संबंध और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कांग्रेस अध्यक्ष बनना, ये चौधरी बंसीलाल के काम आता है, क्योंकि भाजपा से गठबंधन टूटता है और फिर कांग्रेस से जुड़ता है और ये जो गठबंधन है ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करवाया था और ये गठबंधन किस शर्तों पे हुआ था वो बहुत दिलचस्प कहानी है। इससे नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर वो सुनिएगा। तो जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस तरीके से काम करने लगे, चौधरी भजनलाल सूरजमंडल रिश्वत कांड में सीबीआई का उन पर केस दर्ज था, उससे बचने की वो कोशिशें करने लगे, तो ये वक्त मिल गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चमकने का
और इस दौरान खास बात यह है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह से भी उनके संबंध खराब हो गए, वो उतने अच्छे नहीं रहे। लेकिन बाद में चूंकि ये आपस में रिलेटिव हैं, भाई लगते हैं, तो बाद में इनके संबंध ठीक होते रहे, बिगड़ते रहे। कांग्रेस में चलता है जैसे वैसे चलता रहा। और चौधरी भजन लाल एक तरीके से तब उनका जो पतन है कांग्रेस में वो होना शुरू हुआ था। लेकिन फिर एक कहानी ये बनती है कि सीताराम केसरी को हटाकर सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनती हैं। सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनते ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो सीताराम केसरी के लगाए हुए प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी कुर्सी पर तलवार लटक जाती है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा उससे भी पार पा जाते हैं और अब वो केसरी का खेमा छोड़कर जा मिलते हैं सोनिया गांधी जी के दरबार में, और सोनिया का भी आशीर्वाद उनको मिल जाता है। और इसके बाद होती है एक जिंद में रैली, जिसका जिक्र हम अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों, अगले वीडियो में जो कांग्रेस और भाजपा के गठबंधन की कहानी है उसको भी शामिल करेंगे। इस दौरान की अगर आपको कोई जानकारी हो गोहाना रैली की, अगर आपने वो रैली देखी हो जिसमें चौधरी भजन लाल को बोलने का अवसर नहीं दिया गया, तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। रोज़ाना 3 बजे राजनीति के वीडियो में आपका हमेशा स्वागत रहेगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि 3 बजे के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। राजनीति की बातों का सिलसिला हमेशा यूँ ही जारी रहेगा। दोस्तों, आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज किया करें, वो जानकारी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। शुक्रिया, नमस्कार।